पद पर बीजेपी का कब्जा हो गया है तो 7 में से 6 निकायों में स्थिति स्पष्ट हो गई है। पंचकुला का भी नतीजा आना बाकी है। इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी जीत बीजेपी की रेवाड़ी नगर परिषद में भी हुई है। रेवाड़ी में नगर परिषद के लिए चुनाव हुआ है। यहां पर भी चेयरपर्सन प्रत्याशी विनीता पीपल 14,000 से ज्यादा वोटों से जीती हैं। रेवाड़ी नगर परिषद का नतीजा भी स्पष्ट हो गया है। बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज कर ली है। 14,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी विनीता पीपल ने जीत दर्ज की है। और एक और बड़ी खबर, अंबाला से बीजेपी मेयर उम्मीदवार अक्षिता सैनी ने जीत दर्ज कर ली है। अंबाला और सोनीपत में बीजेपी के मेयर बन गए हैं। अंबाला से अक्षिता सैनी, जिनसे अब से कुछ ही देर पहले इंडिया न्यूज हरियाणा ने बातचीत की और साहिल हमारे संवाददाता बातचीत उनसे कर रहे थे। उन्होंने शहर के विकास का दावा किया है। देखिए, लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, देखिए, एक एक कर स्थिति स्पष्ट हो रही है और ये अब पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है कि बीजेपी का लगभग कब्जा हो गया है। चूंकि 7 में से 6 की जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो गई है। पंचकुला का भी इंतजार हम कर रहे हैं। रवि, पंचकुला में क्या तस्वीर आप बनती हुई देख रहे हैं अभी? देखिए, जिस तरह से बाकी अगर नगर निकाय के चुनाव के लिए जहां जहां चुनाव थे वहां पर देखा गया, वहां भी इसी तरह की स्थिति, क्योंकि प्रथम दृष्टया और जिस तरह से जो कांग्रेस की मेयर पद की प्रत्याशी जिस तरह से जो बीजेपी के नेता कह भी रहे थे कि बौखलाहट है, ये फ्रस्ट्रेशन है, इस वजह से अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बाहर भी निकली थी। ऐसे में अभी कुछ देर के बाद जो है वहां के नतीजे भी सामने आएंगे और जिस तरह से जो बाकी क्षेत्रों के नतीजे आए हैं, धारूहेड़ा का हमने जिक्र किया, आप भी अभी लगातार कह रहे थे। और प्रवीण कोच जो सांपला से जो है, जिन्होंने चेयरमैन पद के प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत हासिल की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों में एक थे और अप्रैल के महीने में ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद टिकट मिली और टिकट मिलते ही एक बड़ी जीत जो है उनके द्वारा हासिल की गई है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है पार्टी का जलवा इसको कहा जाएगा, क्योंकि अगर व्यक्ति विशेष का जिक्र होता है, व्यक्ति विशेष की बात होती, तो कहीं ना कहीं कुछ और जो है नतीजे होने थे। लेकिन यहाँ इन नतीजों को कमतर नहीं आंका जा सकता। आने वाले बाकी जो चुनाव होंगे उन पर भी नतीजों का असर पड़ेगा। साथ ही ये कहा जाता है कि प्रदेश की राजनीति में इन जो चुनावी नतीजे हैं इनका बेहद असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार विधानसभा चुनाव के बाद पहले ऐसे चुनाव थे, निकाय के चुनाव, जहां पर जो है बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। प्रचंड जीत इस मायने में कहा जाएगा, सोनीपत में भी जीत हासिल की है, अंबाला में जीत हासिल की है, पंचकुला में भी जीत के मुहाने पर है, धारूहेड़ा में जीत हासिल की है। रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी में भी इसी तरह का आलम रहा है, सांपला में इसी तरह का आलम रहा है, जबकि उकलाना में जिस तरह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीत हासिल की है। तो अब जो है, चूंकि कुछ भी हो सकता है, कहीं कुछ भी संभव है, सबसे ज्यादा जो है जिस तरह से 7 में से 6 पर अभी जीत हासिल हो चुकी है, तो निश्चित तौर पर ये छोटी जीत नहीं है। इस जीत के मायने बड़े हैं। अगर चुनावी परिदृश्य में बात करें, राजनीतिक परिदृश्य में बात करें, इन चुनावों के नतीजों के बड़े मायने हैं। ये बड़े मायने लिए हुए ये चुनाव। पराग, ठीक है, आप बने रहेगा। और अभी एक बड़ी जानकारी का हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं। तो उकलाना नगर पालिका पर निर्दलीय कब्जा हुआ है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। उकलाना में नगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा हो गया। 23 साल की निर्दलीय रीमा सोनी 2806 वोटों से यहां जीती हैं। बीजेपी उम्मीदवार जब भी आएंगे परंतु मोदी जी जो बोलते हैं उसको करते हैं, जो नहीं भी बोलते उसको भी लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उसका परिणाम है कि अगर आप लोग देखेंगे, ऐतिहासिक जीत पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। असम के अंदर नॉन स्टॉप बड़े मैंडेट के साथ असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और आपके सामने है, हमारे हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव एक तरफा लोगों ने वोट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल के फूल को दिया, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। 3 के 3 मेयर हमारी नगर पालिकाएं, नगर परिषद भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी लगभग 21,000 के मार्जिन के साथ वो जीती है।
मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस